हे गाइस, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा अ मोनार्ची और अ मोनार्चिकल सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। एज यूजुअल, बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। मोनार्ची मोनार्ची जो है हम इससे में राज्य व्यवस्था भी कहते हैं और ये एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर में जो पावर होती है वो बेसिकली एक पर्सन के पास या फिर एक सिंगल अथॉरिटी या फिर आप कह सकते हो सिंगल फैमिली के पास जो है वो बेसिकली सिचुएटेड होता है। और यही अथॉरिटी जो सिंगल पर्सन या फिर जो सिंगल अथॉरिटी होता है या फिर वो सिंगल फैमिली जो है वो पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ पूरा मोनार्चिकल सिस्टम जो है, पूरी मोनार्ची के एंटायर जो सिस्टम है वो बेसिकली इन्हीं लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये जो वन पर्सन होता है जो मोनार्ची में, इसको हम लोग द हेड ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं और ये बेसिकली अपने पूरे जीवन काल तक रहते हैं उस पोजीशन पे जब तक या तो उनको समाज में जो है वो कॉमन लोग रिवोल्यूशन करके इनको हटा ना दे या फिर उनको जो है वो किसी भी तरह से जब तक उनको हटाया ना जाए या फिर उनकी पूरी जो सत्ता है उसको कोई चैलेंज जब तक नहीं करता है तब तक ये लोग जो है वो बेसिकली उस सिस्टम से नहीं रखते हैं। इनको कुछ उपाधियां दी जाती है या फिर इन्हें कुछ हम अलग अलग नेम से भी जानते हैं। जैसे कि पुराने समय में जो किंग हुआ करते थे, ये मोनार्ची का सिस्टम है। क्वीन, एम्पेरर, राजा, खान, खलीफा, सुल्तान और शाह, ये सभी लोग जो है ये आपके ओल्ड टाइमिंग में हम लोग कहीं ना कहीं हिस्ट्री में हमने इन्हें पढ़ा होगा। और ये जो टाइटल है ये बेसिकली एम्पेरर को या फिर मोनार्ची के जो सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर जिस कंट्री में या फिर किसी स्टेट में जो जो मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो रूलिंग अथॉरिटी होती है, जो सिंगल रूलिंग अथॉरिटी है, उसको जो है ये बेसिकली टाइटल दिया जाता है जिसमें राजा, खान और शाह होते हैं। अब सवाल उठता है कि अभी क्या इस 21st सेंचुरी में भी, वो भी 2020 के टाइमिंग में भी, क्या कुछ देश में मोनार्चिकल सिस्टम है या किसी देश में मोनार्ची एग्जिस्ट करती भी है या फिर करती है तो किस फॉर्म्स में है। तो देखिए कुछ देशों में मोनार्ची एग्जिस्ट करती है, हम आगे इसको देखेंगे। लेकिन बेसिकली आज जो है वो तीन फॉर्म्स में जो है वो मोनार्ची एग्जिस्ट करती है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, एक होता है सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्यूट मोनार्ची। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली जो रूलिंग अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो रूलिंग अथॉरिटी है उसके पास जो है वो कुछ हद तक पावर है, लेकिन वो पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स में है और वो जो है एक दूसरी बॉडी जो है इसको क्या करती है, गवर्न करती है। यानी वो जो अर्थ पर्सन है, जो सिंगल अथॉरिटी पर्सन है, उसको वो इंसान जो है उस बेसिकली इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वो इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि कोई दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो इस पावर का इस्तेमाल करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में। वहां उसको पावर दी गई है, संविधान के हिसाब से उसको पावर दी गई है, लेकिन वो पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में बेसिकली एक लिमिटेड है। वहां पे जो है वो कोई भी इंसान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में उसकी जो रूलिंग अथॉरिटी का जो भी पर्सन है उसकी पावर जो है वो क्या है, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। दूसरा सवाल आता है सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रॉयल फैमिली है या फिर जो रॉयल अथॉरिटी है जिसने पावर को होल्ड किया है उसके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर होगा, साथ ही साथ में थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पावर भी होगा, लेकिन ये भी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही काम करेगा। यहाँ पे इसकी पावर को भी क्या कर दी गई है, लिमिट कर दी गई है। आपको सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची है यहाँ पे भी जो है जो भी रूलिंग अथॉरिटी है उसको पावर दी गई है थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव में और थोड़ा सा लेजिस्लेटिव के फॉर्म्स में, लेकिन वहां पे इसकी पावर को क्या किया गया, लिमिटलाइज किया गया। वहीं बात करें अगर एब्सोल्यूट मोनार्ची की, तो इस सिस्टम में जो होता है बेसिकली जो मोनार्च होता है उसके पास टोटल पावर होती है एग्जीक्यूटिव की। यानी वो जो चाहे वो बदलाव कर सकता है सोसाइटी में, जिस प्रकार का नियम चाहे वो उस प्रकार के नियम को क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है सोसाइटी में। और यहाँ पे कोई भी जो है इसकी अगेंस्ट में जो है वो बेसिकली खड़ा नहीं होगा, कोई भी जो है इसको सवाल नहीं करेगा। इसमें एब्सोल्यूट मोनार्ची में, एब्सोल्यूट मोनार्ची में जो है कोई भी पर्सन जो सिंगल अथॉरिटी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उससे सवाल नहीं कर सकता। और जो यहाँ पे जो मोनार्चिकल फॉर्म्स में जो रूलर है या फिर जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो किसी भी प्रकार की रूल्स रेगुलेशन या एग्जीक्यूटिव पावर में अकेले सिंगली जो है वो क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है।
उसके साथ सवाल उठते हैं कि आखिर अभी जो है वो किस किस कंट्री में जो है वो मोनार्ची है। तो देखिए अभी बेसिकली जो है कुछ कंट्रीज में जो है वो मोनार्ची है करंट में, जैसे कुछ कंट्री में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, यहाँ पे राजा तो है लेकिन उसकी पावर जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी इधर उधर हटके नहीं कर सकता है। जैसे आप अगर बहरीन की बात करें, हम अगर बहरीन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, बेल्जियम में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, भूटान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, कंबोडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, इवन अब तक कि जापान में भी है, मलेशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, वहां पे राजा है, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे भी आपका क्या है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ है उनके पास कुछ पावर है लेकिन वो पावर क्या है, लिमिटेड पावर है। तो यहाँ पे भी आपको जो यहाँ पे रानी साहिबा जो दिखेंगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंतर्गत में आती है, जिनकी पावर जो है वो बेसिकली क्या है, लिमिटेड है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी देश में एब्सोल्यूट मोनार्ची भी है? बिल्कुल है। जैसे सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो है, सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान, ये जो है इनके पास जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्ची है, इनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो अब दिया गया है महिलाओं को। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्ची है, यहाँ पे इनसे कोई प्रिंस सलमान से जो है वो कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सऊदी अरेबिया में प्रिंस सलमान के पास है। वहीं बात करें हम कतर की, ओमान की, ये पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो पूरा पावर है वो बेसिकली यहाँ के प्रिंस या फिर यहाँ की जो रूलिंग फैमिली है वो उन्हीं के पास, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो बेसिकली इन्हीं लोगों के अंडर कंट्रोल में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो है वो आपको पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोनार्ची देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। So that's all for today. Have a nice day. God bless you all.